जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के षष्ठ सप्तमो अध्याय, इस अध्याय की हम कथा श्रवण करेंगे। साल्व के साथ यादवों का युद्ध, इस कथा को हम आज विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ श्रवण करने के लिए और तीर्थ स्थानों की, वृंदावन आदि स्थानों के सुंदर दर्शनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठसप्तमो अध्याय। श्रीशुकवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप क्रीडा नरशरीरस्य यथा शोभपतिर्हत शिशुपालः स कौसाल्वो रुक्मिणी युद्धाः आगतो यदुर्भिर्निर्जितः संख्ये जरासन्धादयस्ततः शाल्वः प्रतिज्ञामकरोत् शृण्वतां सर्वभुजाम् अयादवीं क्षमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। इति मूढ़ प्रतिज्ञायो देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृपं पांशुमुष्टिं सकृद्ग्रसन् संवत्सरान्ते भगवानो आशुतोषो उमापति वरेण छन्दयामास साल्वं शरणमागतं देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अवेद्यं कामकं वव्रे शयानं वृष्णभीषणम्। तथीति गिरिशाधिष्ठो मया पुरपुरञ्जय पुरं निर्माय साल्वस्य प्रादात्सो सौमयमस्मयं सौभयमस्मयं स लब्ध्वा कामकं बाणं यतो तमुदामुन्दुरासदं ययो द्वारवती साल्वो वैरं वृष्णीकृतं स्मरन् निरुद्धाय सेनया साल्वो महत्यावरतरसव पुरीं वर्जभञ्जोपवनान्युद्यानानि च सर्वसो परीक्षेत्। मूढ़ साल ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऑर्डरदानी हैं, फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दे दीजिए और जो देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से वे विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानव ने लोहे का सौभग नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखने या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसे इच्छा करते ही चला जाता था। साल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। निरुद्धाया सेनया साल्वो महत्यावरतरसव पुरीं भवञ्जोपवनान्युद्यानानि च सर्वसः सगोपुराणि द्वाराणि प्रसादाट्टालतौलिका विहारान् स्वाभिमानाग्र्यन्यपेतु सहस्रवृष्टयो शिलाद्युमाशासनयो सर्प आसार सर्कर प्रचण्डश्चक्रवातो भूद्रजसाक्षादिता दिश इत्यर्ध्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरीं रसं नाभ्यपद्यत् सम्राजं श्रीपुरेण यथामहि।
परीक्षित साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया। फिर उसके ऊपर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगरों, द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों, नागरियों के मनोविनोद को स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा और श्रेष्ठ विमान से शास्त्रों की जड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसाने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ, चारों ओर धूली धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारिकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ की नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष वाद्यमाना निजा प्रजा व्यदाद्वीरोरथारूढ़ो महायसो शांतिकश्चारुदेष्णश्च शाम्भो क्रूर सहानुजो हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च सुखसारणो अपरिच महिष्वासारथयूथयूथपनिर्योर्दर्शितां गुप्तां रथे भास्वपदातिभिः ततः प्रवृते युद्धं साल्वानां यदुवीसः यथासुराणां व्यवदेस्तुमलं लोमहर्षणं तांशशोभपतिर्मायां दिव्यास्त्रे रुक्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामास नेसन्तम् इवोष्णुको विव्याधः पञ्चविंशन्त्यां स्वर्णपुङ्खैरयोर्मुखे साल्वस्य ध्वजनीपालं सरैसन्दत्तपरभवी सतेना ताडया क्षाल्वम् एकके नास्य सैनिकानो दशभिर्नेतोर्न वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बजाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विक, चारुदेष्ण, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुखसारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करने के निकले। ये सब के सब महारथी थे, सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना। प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही 100 पति साल्व को सारी माया काट डाली, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी ने बाणों में सोने के पंख पर लोहे के फल लगे हुए देखे, उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाण मारे और घायल किया। महावना प्रद्युम्न जी ने अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनो दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः बहुरूपैकरूपं तद्दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परेरभूत् क्वचित् भूमौ क्वचित् व्योम्नि गिरिमूर्ध्निं जले क्वचित् अलात चक्रवद्भरां यत् शोभं तद्दूरवस्थितम्। परीक्षित में दानव का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता था, तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह लात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो, घूमता रहा था, एक क्षण के लिए कहीं ठहरता न था। यत्र यत्रोपलक्षित सशोभा सैनिका साल्वस्ततस्ततो मुञ्चन् सरान् सात्वतयूतपः शरीरग्न्यर्क संस्पर्शै राशि विशदरासुदैः पीड्यमाना पुराणिकः साल्वो मुह्यत्परेरितः साल्वानिकपशस्त्रेभिर्वृष्णिवीरावृषार्दितः नत्यत्यजूरणं स्वंसं लोकद्वयं जगीशवः साल्वमात्योजमान्नाम प्रद्युम्नं प्राक्पीडितो आसाद्य गदयायुर्व्यव्यत्यद् व्यनदद्बली प्रद्युम्नं गदयाशीर्णो वक्षस्थलमरिन्दमम् अवोपाहरणात्सुतो अर्धर्मबद्धारुकात्मजो। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की जड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उसने साल्व का नगरकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे बहुत। उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे मरेंगे तो परलोक बनेगा, जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, साल्व के मंत्रों का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25,000 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झटपट प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया। मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का वक्ष फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया।
ओम लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णी शारदमब्रवीत् अहो असादितं सूतो यदरणानमे पसर्पणं न यदूनां कुले जातो श्रूयतो न विच्युतो विना मत्क्लीव चित्तेन सूतेन भ्रातकिलविषात् किं नु वक्षे विसङ्गम्य पितरो रामकेशवो युध्नात् सम्यक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमं व्यक्तं मे कथयस्यन्ति यसन्त्यो भ्रातृजामयो जामयो क्लेभ्यं कथं कथं वीरो तवान्यै कथ्यतां मृदे। दो घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे तूने यह बहुत बुरा किया, हाय हाय तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूतम ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे वंश का कोई वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हो हट जाएगा, हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा है। सुषम सूत तू कायर है, नपुंसक है, बतला तो सही। अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपनी अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा? मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथिरुवाचो धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभोः सूतो कृच्छकतं रक्षेत् रतिनं सारथिं रति एतत् विदित्वा तु भवान् समामयापो वाहितो रणातोपसृष्टो परिणेति मूर्छितो गदयाहतो। सारथी ने कहा, आयुष्मन मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी को ही रक्षा कर ले, और रथी सारथी के इस पर धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। स्वस्थ श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे सालयोद्धे षट्शतमोत्सव श्रीबाल कृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत का बड़ा ही प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को आप मेरे साथ दोहराया कीजिए, गाया कीजिए, एक बार मेरे साथ गुनगुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी हरिद्वार यात्रा की जो सीरीज़ है वो आप देख पा रहे होंगे। इवनिंग टाइम में यह वीडियो आपको मिलेगी। हरिद्वार धाम की यात्रा है, आगे जो भी यात्रा है, आगे हम जहाँ भी हम निकलते हैं तो वहाँ की आपको शाम के समय 2025 की यात्रा की सीरीज़ आपको मिलेगी, उसको देखना ना भूलें। और श्रीमद् भागवत की मूल कथा मूल पाठ में आपको 2-3 दिन के बाद एक वीडियो प्रदान कर ही रहा हूँ, दे रहा हूँ, और नित्य प्रति देने का प्रयास करूँगा। समय का थोड़ा अभाव है, फिर भी प्रयास करता हूं उपस्थित रहने का। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।